मैं माफी मांगता हूं उन लोगों से जिनका मैं दिल दुखाया हूं, लेकिन 5 महीने में जो भी वादे किए थे वह धरातल पे उतार दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मनीष कश्यप भाजपा से हट जाएगा। हाँ, ये सत्य है कि मनीष कश्यप ने निर्दलीय बहुत सारे युवाओं से सपोर्ट मांगे थे और युवाओं का सपोर्ट भी निर्दलीय मिल रहा था, लेकिन युवा को छोड़ करके, अपने दोस्तों को छोड़ करके भाजपा में चले गए दोस्तों। और भाजपा में जाने के बाद एक से एक पॉडकास्ट हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है। तो इसी इंटरव्यू में एक बहुत ही एक फेमस क्वेश्चन पूछा गया है मनीष कश्यप से। तो पहला प्रश्न यह है दोस्तों मनीष कश्यप से, जनता का भरोसा तोड़ा है, ये पूछ रहे हैं मनीष कश्यप जी, आपने जनता का भरोसा तोड़े हैं, अब क्यों पलटे आप? बताइए, आप तो निर्दलीय जीत सकते थे। तो देखिए जवाब क्या है मनीष कश्यप का। लोगों में नाराजगी है, जो लोग बेहद प्यार करते हैं वो नाराज होते हैं। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन उम्मीद कीजिए कि मुझे कम से कम 5 महीना का मौका दीजिए। चुनाव के बाद मुझे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का मौका दे दीजिए। फिर क्या बदलेगा? मैं जितना वादा किया हूं उसको धरातल पे वो सारी चीजें आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा कि मैं वो काम कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं। सिर्फ मुझे 5 महीना का मौका दीजिए। ठीक है। अब अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं ये भी वादा करता हूं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आप लोगों के लिए खड़ा हो जाऊंगा। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब लेकिन मुझे इतनी आजादी ये पार्टी मुझे जरूर दे रही है, जरूर मुझ पे इतना भरोसा ये पार्टी जरूर कर रही है कि मनीष कश्यप हम लोगों के साथ मिलके जो है वो सारा काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक यूट्यूबर को, जो एक गांव में पड़ा हुआ लड़का पे भरोसा दिखा के जो है, एक महानवा डुमरी गांव से जो है उठा के जो है दिल्ली में सबसे बड़े पार्टी कार्यालय से जो है, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मिलते हैं, वो ज्वाइन कराते हैं। तो सुनिए, जवाब में बोलते नजर आ रहे हैं दोस्तों कौन? मनीष कश्यप कि मैं पलटा नहीं हूं बातों से, सिर्फ मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं भाजपा में गया हूं। काम मात्र 5 महीने में दोस्तों, मनीष कश्यप क्या बोल रहे हैं? मात्र 5 महीने में जितने भी सारे वादे किए थे, ये बोल रहे हैं मात्र 5 महीने में जितने भी सारे मैं वादे किए थे वह जमीन पे उतरते नजर आएगा दोस्तों। अगर मैं ये सब काम नहीं किया तो मैं सारा कुछ छोड़ दूंगा, मैं भाजपा पार्टी को भी छोड़ दूंगा। मैं माफी मांगता हूं उन लोगों से जिनका मैं दिल दुखाया हूं, लेकिन 5 महीने में जो भी वादे किए थे वह धरातल पे उतार दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मनीष कश्यप भाजपा से हट जाएगा, ये बोलते नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो आपका क्या राय है, क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, वह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं अगला प्रश्न करता हूं मनीष कश्यप से, और इसका जवाब देखिएगा थोड़ा सा कॉमेडी वाला है। पहला अगला सवाल है, मतलब दूसरा सवाल है मनीष कश्यप से कि मनीष कश्यप जी वो सब तो ठीक है, लेकिन आप पलटे तो ठीक है चाचा की तरह, नीतीश चाचा की तरह, लेकिन कितने में पलटे? तो आंसर सुन लीजिए दोस्तों। क्या हो भैया, सुने थे बिहार बदलने निकले थे, खुदे बदल गए। अच्छा जे हुआ से हुआ, लेकिन बताइए कितना में हुआ? 500 में। कि मनीष कश्यप कितने में बिके? तो 500 में बिके हैं दोस्तों, मात्र 500 में मनीष कश्यप बिके हैं। थोड़ा सा फिर से क्लिप सुनिए, 500 में। तो देखिए ये तो एक कॉमेडी है, लेकिन वास्तव में कितने में क्या हुआ है आप अगर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसी के साथ मनोरंजन के साथ मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। और मैं बता दूं कि मनीष कश्यप से और तीखे सवाल पूछे गए हैं, और तीसरा सवाल मनीष कश्यप से पॉडकास्ट में पूछा गया है कि आप बताइए मनीष कश्यप जी, आप पहले बोल रहे थे कि मोदी जी देश बेच रहे हैं, मतलब अब मोदी जी सही हो गए? बताइए, मोदी जी पहले बोले थे मनीष के मोदी जी देश बेच रहे हैं, हम मोदी को क्यों फॉलो करें? फॉलो ही करना है,
तो मैं भगत सिंह का फॉलो करूंगा, मोदी का क्यों। लेकिन आज मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन कर लिए। देखिए दोस्तों, मनीष कश्यप आंसर देते नजर आ रहे हैं कि देखिए मोदी जी लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन में बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं, देश को उच्च लेवल पे ले जाने का बहुत प्रयास किए हैं मोदी जी से। और मैं बता दूं कि भाजपा जो है विश्व का सबसे बड़ा एक पार्टी है, इसलिए मैं इससे ज्वाइन किया। और मैं जब जेल में था तो भाजपा के नेता मनोज तिवारी जो थे वो हमें बहुत ही सपोर्ट किए थे, इसलिए मैं ज्वाइन किया। और मैं अपने माँ का बात बहुत ही बखूबी मानता हूं, इसलिए मैं भाजपा का ज्वाइन किया दोस्तों। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो बोल रहे हैं कि कोरोना में मोदी जी बहुत काम किए हैं, तो बिहार वासियों सुन लो, बिहार वासियों थोड़ा याद कर लेना वह दिन जिस दिन कोरोना काल के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन हुआ था और बिहार वासी और यूपी वासी जो भी गुजरात में थे वहां से आने का सुविधा कोई नहीं था। मुंबई और गुजरात से भी पूरे बिहार वासी और यूपी वासी पैदल से आए, साइकिल आए दोस्तों, और अपने बच्चे के कंधा पर लेकर के आ रहे थे। बिहार में खाने के लिए रास्ता में तरस रहे थे बिहार वासी, वह था ही दोस्तों। और चप्पल किया गया था, साइकिल पे आ रहे थे दोस्तों महाराष्ट्र से, मुंबई से, उसके बाद से चेन्नई से और गुजरात से। कहां से बिहार वासी लॉकडाउन में नहीं आ रहे थे? तो यह बात बिल्कुल मत भूलिए बिहार वासियों, आप याद कीजिए वही दिन लॉकडाउन हुआ था और आप तरस रहे थे कि अब हमारा नौकरी क्या होगा, अब हमारा जॉब क्या होगा। तो बहुत सारे कंपनियां भी निकाल दिया था। एक बिहारवासी एक मजदूर को बोला थी कि जब आप कामें नहीं करिएगा, मतलब मेरा कंपनी चलिए नहीं रहा है, तो मैं पैसा कैसे दूं। तो उस समय कब जब लॉकडाउन हुआ था, तो उस समय आपका स्थिति बहुत ही खराब हो चुका था। तो मैं बता दूं कि वहां पे थोड़ा सा मोदी जी जरूर फेल हो गए थे लॉकडाउन में, कि लॉकडाउन के बाद वास्तव में भारत तो ग्रोथ किया है, लेकिन बिहार वासी याद करना, बिहार वासी आपको फिर लॉकडाउन के बाद ही कहां फिर वापस बिहार से जाना पड़ेगा। कहां? मुंबई, महाराष्ट्र, चेन्नई, गुजरात, सूरत, क्यों आपको फिर जाना पड़ रहा है लॉकडाउन के बाद दोस्तों? अगर सच्चे ये नेता होते, अगर सच्चा ये लोग होते, आपके भलाई चाहते दोस्तों, तब बिहार में फैक्ट्रियां लगता, आपको फिर वापस जाने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन ये लोग सिर्फ विकास, मुंबई का विकास चाहते हैं, गुजरात का विकास चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि वह लॉकडाउन का आप फिर से दुख याद कीजिएगा। और लेकिन मनीष से बोलते नजर आ रहे हैं कि बड़ी अच्छा काम किए थे मोदी जी, तो यह आप बात भूलिए नहीं कि लॉकडाउन में आपका स्थिति बहुत ही दयनीय था। हालांकि मनीष कश्यप अपना मेहनत से भाजपा में गया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इनके दोस्तों को मैं कह देना चाहता हूं कि ये मतलब कि रोना बंद करिए, कि दोस्त छोड़ के चला गया गाली देना बंद कर दीजिए। आप भी बिहार के उत्थान के लिए लग जाइए और एक नया युवा नेता बन के उभरिएगा। ये पूरा बिहार वासी का एक वादा हो सकता है कि युवा जो भी आएगा उसको मैं ऊपर जरूर ले जाऊंगा और संसद में जरूर ले जाऊंगा दोस्तों।